हेलो गाइस, वेलकम टू कोविड एमवी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज हमने दो पोजीशन ली थी एंड सिप्ला पे एंड डॉक्टर रेड्डी पे। सो वी हैव इनकर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 9,000 समथिंग टुडे, नेट प्रॉफिट। सो आई वुड बी टेलिंग अबाउट दी सिप्ला ट्रेड, ओके, कि सिप्ला पे मैंने ट्रेड क्यों लिया था। सो बेसिकली व्हेन आई एंटर्ड एट, इफ यू सी इन द ऑर्डर बुक्स, 953 के लेवल पे मिला था एंड 500 क्वांटिटीज आई शॉर्टेड एट 1130 एंड सब्सिक्वेंटली आफ्टर 1 आवर मैंने 500 क्वांटिटीज और शॉर्ट करी एट 951 लेवल, ओके। तो 1130 पे क्यों, बेसिक रीज़न था फर्स्ट एड ऑन करने का, आई वुड बी टेलिंग ऑन। तो 1130 वुड बी दिस ग्रीन रेड कैंडल, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है ये 953 पे यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया था, ये 953 के लेवल पे, ओके। तो क्यों किया था आप देखोगे, पहले जो ये 915 की कैंडल थी आज की, उसका जो चैनल था दिस चैनल, ओके, ये जो चैनल था इसको पहले तो 9 यहाँ पर ब्रेक डाउन किया था, 11 यहाँ पर टच किया था, बेसिकली टच करके यहाँ ब्रेक डाउन वाला सिचुएशन था, ठीक है ना। एक चीज़ मैंने ये देखा था, ये जो लेवल था पहले तो दिस लेवल, इसको मैं करता हूँ लाइट कलर से, अब ज़्यादा सही रहेगा। एक ये जो लेवल था आप देखोगे, इसको तोड़ने के बाद ये वाला लेवल फिर से रीटेस्ट हुआ, उसके बाद ये डाउनफॉल आ गया। जब ये ग्रीन कैंडल को भी इसने तोड़ा तो उसके बाद ये रेड कैंडल बनी 1120 पे, फिर 25 पे ये वाली थी, फिर एक रिट्रेसमेंट का मैं वेट कर रहा था, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद जैसी रेड कैंडल बनी स्टार्ट हुई, देन आई शॉर्टेड एट 953 के लेवल पे मेरे को मिला 500 क्वान्टिटीज़, ठीक है। ये चीज़ देखा और शॉर्ट किया, और मैंने अपना स्टॉप लॉस जो उस टाइम रखा था वो रखा था 8 पॉइंट्स का, मतलब अराउंड दिस 961 समथिंग यहाँ तक रख दिया था। बिकॉज आई प्ले लॉन्ग मीन्स बड़े बड़े टारगेट्स में बड़े बड़े पॉइंट्स का रखता हूँ ताकि छोटे फ्लक्चुएशन से मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है ना। तो दिस वॉज इट। सो बेसिकली यहाँ पर मेरा कितना था रिस्क एपेटाइट, 8 पॉइंट्स इंटू 500, 4,000 का यहाँ पर रिस्क था। अब 4,000 का रिस्क यहाँ पर लिया, उसके बाद जब ये वाला लेवल फिर से टूटने लगा तो एट 1230 अराउंड 1231, ओके। तो 1231 का अगर ये कैंडल है, जब ये इतना एक साथ इतना रेड कैंडल बन गया था, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, और रिट्रेसमेंट के बाद मैंने ये 1230 के इस कैंडल पे फिर से शॉर्ट किया। अब जब इस पे शॉर्ट किया तो मेरा एवरेजिंग 953 पे था पहले, और अब लिया था तो 951 हो गया था। आप पॉज करके वीडियो देख लेना ऑर्डर बुक्स पे। तो मेरा एवरेज हो गया था 952। आफ्टर माई एवरेज वॉज 952, तो 4,000 का रिस्क रखना था, तो अब हमने ये सीधे 4 पॉइंट्स पे रख दिया था। दिस आपको ये ब्लू लाइन दिख रही होगी, मैंने पहले ही मार्क किया था। अब यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि ये पहले ही रीटेस्ट हो गया। रीटेस्ट के बाद अब ये आपको छोटा सा चैनल दिख रहा होगा, ये इसको मैं येलो से मार्क कर देता हूँ। ये आपको दिख रहा है कितने बड़े विक्स आ रहे हैं। विक्स मीन्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर डाउन देयर, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा था। उसके बाद कितना कंसोलिडेट हुआ आप देखोगे, अराउंड 1230 के बाद से अराउंड ये जो मेजर मूवमेंट आया ये आया 215 पे, अराउंड 1.5 आवर देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइट बिटवीन दी बुल्स एंड दी बियर्स। बहुत ज़्यादा पेशेंस यहाँ मेरा लगा, आई मीन लिटरली बहुत ज़्यादा पेशेंस लगा। और जब थोड़ा ये मैं अपना, फिर मैंने एक ये चीज़ जो दिख रही है, यस, ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये ट्रेंड लाइन। तो व्हाट आई थॉट कि अगर ये रेड कैंडल जैसी बनी थी ना, एंड मैं स्टॉप लॉस में ट्रेल कर रहा था, पहले मेरा 956 था, देन आई क्लियरली रिमेंबर, मैंने मार्क भी किया, देखिए ब्लू लाइन थी छोटी सी, 955 किया मैंने अपना फिर स्टॉप लॉस, फिर 3 पॉइंट्स का रख दिया था। जब ये किया था उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद आई थॉट शायद मेरा आज स्टॉप लॉस ले जाएगा, व्हाट आई थॉट, बिकॉज द थिंग वॉज मार्केट इतना अपवर्ड मूवमेंट में आ गया है, और फार्मा सेक्टर वैसे ही आजकल इज परफॉर्मिंग गुड। इफ़ यू नो, सिप्ला इज़ अ फार्मा सेक्टर कंपनी, ऑल्सो डॉक्टर रेड्डी पे इज़ ऑल्सो अ फार्मा सेक्टर कंपनी। तो बेसिकली यहाँ पर ये आने के बाद जब ये रेड कैंडल बनी, देन आई थॉट दैट वुड बी द लास्ट थिंग। अगर ये ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट करेगा तो दैट वुड बी द लास्ट केस इन दिस ट्रेंड लाइन, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। जब ये एक आफ्टर 10-15 मिनट्स इतना बड़ा रेड कैंडल आया, देन आई टुक माई स्टॉप लॉस टू माई ब्रेक इवन 952 समथिंग पे, हाँ एवरेजिंग था, शायद मैंने लगाया ही नहीं था। यस आप देखोगे 952.9 पे मैंने अपना कैंसिल किया, मतलब 953 का मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया था, 952.9,
हाँ, तो यहाँ पर बस 70 पॉइंट्स का मैंने लाइक 0.7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख दिया था जब ये मेजर रेड कैंडल था। यस, तो ये स्टॉप लॉस फिर कैंसिल किया, मतलब ये मेरा लास्ट स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ था। तो स्टॉप लॉस में ट्रेल करते आ रहा था और द बिग रीज़न कि मैंने जहाँ एग्ज़िट किया वो एग्ज़िट किया 942.4 पे, मतलब 942.4 पे यहाँ पर किया। अब यहाँ पर ही इस लेवल पे क्यों किया, यहाँ क्यों नहीं किया, बिकॉज इट इज़ क्लोज टू दिस। एक तो आपको बेसिकली क्या दिखेगा, ये इतना बड़ा जो मूवमेंट आया आप देखोगे, ये इतना बड़ा मूवमेंट था, अभी रिटेस्ट करके इसी को आप ऐसे रख दो, इसी लेवल पे आ गया। आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एक ये पैरेलल चैनल बना था। आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे ये यहाँ पर आया, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट हो रहा है और गिरा। अब गिरेगा तो कितना गिरेगा, जितना ये टॉप है और बॉटम, ऐसे ही टारगेट्स डिफाइन करते हैं। ये कितना है, अराउंड 10 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स का। वही चीज़ मैंने करी, मैंने यहाँ से रखा इतना और ये आ गया था लगभग 941 के समथिंग के अराउंड। तो दो बड़े 5 मिनट्स कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया था 942.4 के समथिंग के लेवल पे, एंड देन सी इट इज़ अगेन कंसोलिडेटिंग कंसोलिडेटिंग, ठीक है ना। तो ये मेरा बेसिकली ट्रेड था आज का, एंड दिस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रेड फॉर मी, बिकॉज यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज आर ट्रेडर नीड्स। ओके, सो बुक्ड प्रॉफिट ऑफ 9,000 एज अ नेट प्रॉफिट, एंड बेसिकली व्हाट आई थॉट कि शायद मैं 938 तक रुकता हूँ। बिकॉज क्यों रुकता हूँ, क्योंकि मैं डे टाइम फ्रेम में अगर देखूँ तो मुझे लगा कि शायद अगर ये वाला कैंडल 949.3 का अगर इसने ब्रेक कर दिया एक बार, लो तो 941 तक लगाया है, तो आई थॉट कि यहाँ से बहुत बड़ा एक मूवमेंट और आ सकता है और शायद कहाँ तक, शायद 938 तक आई वॉज थिंकिंग कि ये बड़ा मूवमेंट आ सकता है। हाँ, मैं सोच रहा था, पर आई रियली डिडंट वांटेड टू रिस्क टू मच। मुझे लग रहा था कि शायद फिर से यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट आए, जो फिर से हो रहा है। एंड एक चीज़ और जो थी कि ये जो दो कैंडल थी इसमें वॉल्यूम अच्छा था, जो दूसरा वॉल्यूम था वो लो वॉल्यूम था, इसीलिए मैंने एग्जिट भी कर दिया था। ये वाला स्ट्रेटजी बताया था, स्ट्रेटजी का इज़ बेसिकली व्हाट एवरीवन डज, ठीक है ना, अपना टारगेट डिफाइन करने के लिए। तो वही चीज़ किया था। तो वॉल्यूम मेरे को यहाँ उतना बिग नहीं दिखा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर लिया था। बाकी फिर मैं रुका नहीं। वंस आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग 938 तक शायद मैं देखता हूँ, ये शायद पिवट पॉइंट जो सपोर्ट एरिया है यहाँ तक टेस्ट करे, बट आई गेस फॉर टुडे आई वॉज राइट एज ऑफ नाउ। अगर बड़ा एक मूवमेंट अगर अलग हाफ एन आवर में आता है तो बहुत फॉल कर सकता है, बट आप देखोगे यहाँ लो, आई थिंक ये कंसोलिडेट करेगा फर्दर अभी के टाइम के लिए। तो मैंने आपने बेसिकली रीज़न बताया कि एक ये पैरेलल चैनल था, इसको अब मैं मार्क कर देता हूँ थोड़ा अलग कलर से। ये चैनल था, यहाँ पर मैंने क्यों लिया मैंने आपको बताया था। ये लेवल जो पहले था इसको इसने तोड़ने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट किया, मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करते गया। 500 क्वांटिटीज़ मैंने इसलिए ऐड और करी क्योंकि जो मेरा रिस्क एपेटाइट पहले था 4000 का, उसको मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया और अपना क्वांटिटी बढ़ा दिया। तो बेसिकली एक ही चीज़ हुई, और फिर उसके बाद ट्रेल करते गया स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पर बहुत कंसोलिडेशन हुआ इस एरिया में। आप देखोगे ये एरिया पूरा कंसोलिडेशन एरिया था ये। उसके बाद यहाँ पर बियर्स ने टुक कंट्रोल ओवर द मार्केट, एंड यहाँ पर वी एग्जिटेड एट 942.4 के लेवल पे। यहाँ पर बहुत प्यार से अच्छे मूवमेंट से हमने यहाँ पर बुक किया है 9600 का प्रॉफिट एट सिप्ला। व्हाट आई थिंक कि अगर ये वाला लेवल भी एक बार ये तोड़ देता तो इट कैन टेस्ट 938 लेवल, जो मैं सोच रहा था। सो बेसिकली आप वीडियो देखोगे और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता ही चल जाएगा कि क्या होगा। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे. Do provide comment in the comment section below. Thank you and have a nice day. Happy trading.